तो देखो, हमने तो डेडपूल के काफ़ी सारे वर्जन के ऊपर तो बात कर ही लिया है, जो कि पिछले वीडियो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड डेडपूल के काफ़ी सारे स्टोरी लाइन के ऊपर भी हमने बात किया है, इवन वुल्वरन के ऊपर भी हमारे बात किया है स्टोरी लाइन, या फिर डेडपूल के या फिर वुल्वरन वर्जन्स के ऊपर भी हमने बात किया है, वो जाके देख सकते हैं। एंड अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेडपूल के फैक्ट्स के ऊपर, नॉट मूवी फैक्ट्स, ये होने वाले कैरेक्टर फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेडपूल कोई एक टिपिकल म्यूटेंट नहीं है। म्यूटेंट नॉर्मली क्या होता है, वो पैदा ऐसे ही होता है, बाद में नहीं मिलता। वो पैदा ऐसे ही जीन ऐसा होता है कि वो पैदा ऐसे म्यूटेंट होता है, लेकिन डेडपूल ऐसा नहीं था। वो पहला इंसान ही था। वो एक इंसान जो कि म्यूटेटेड हो गया, क्योंकि उसको वुल्वरिन का लोगन का जीन मिला उसको। कॉमिक मूवी में जैसा भी हुआ होगा, लेकिन मूवी में कैसे हो ये मैं सोच रहा हूँ। मूवी में ऐसा हो सकता है कि एपोक्लाइस मूवी जो था एक्सपेंड, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि लोगन तो भाग गया था वहाँ से प्रोग्राम एक्स प्रोजेक्ट से, लेकिन उसका ब्लड सैंपल उन्हीं के पास रह गया था। उसी से शायद वो X-23 X-24 बनाता है, वहाँ से ही होगा। एंड डेडपूल को भी वहाँ से ही मिलता है प्रेजेंट टाइम लाइन में इतने सालों बाद। लाइक वो टाइम लाइन तो शायद 1983 के आसपास, 1984 के टाइम सेटअप था। और डेडपूल 2016, आई मीन 16 32 आफ्टर 32 ईयर्स वो तो सैंपल वहाँ तक संभाल के रखे थे। तो ये इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन हाँ, बात पॉइंट यही है कि डेडपूल कोई पैदाइशी म्यूटेंट नहीं है, वो एक म्यूटेटेड म्यूटेंट है। मतलब म्यूटेंट तो नहीं कह सकते, वो एक म्यूटेटेड ह्यूमन है। टेक्निकली वो कोई म्यूटेंट नहीं है। डेडपूल की हीलिंग फैक्टर तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ये सब हमें जानते ही है। लेकिन एक बार कॉमिक में क्या होता है, तो क्या तुम्हें पता है, डेडपूल एकदम राख हो गया था, जल कर राख हो गया था। उसके एसेस से, ये उसके छाई से, उसके एसेस से वो फिर से ज़्यादा रीजनरेट कर जाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल हीलिंग फैक्टर उसका है। पहले तो उसके जो एसेस थे बॉडी से, पहले तो टारगेट करते हैं ब्रेन को किसी तरह से जिंदा करने के बाद, उसके बाद बाकी सारे बॉडीज करता है। मतलब हाथ पैर काट जाना तो ठीक है, पूरी तरह एसेस से रीजनरेट कर गया है। भाई ऐसी पावर कोई हमको दिला दे। डेडपूल कितना ज़्यादा इम्यूनिटी है उसके पास, ये तो तुमको पता ही होगा। लाइक वो सिर्फ रिजेनरेट ही नहीं करता, अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा दारू वगैरह पिला दोगे, अल्कोहल, उसका भी कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता। या फिर बहुत ज़्यादा एक बार में अगर पिया भी लो तो शायद कुछ ही सेकंड्स के लिए फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम उसके दम घुट के नहीं मार सकते, गाला दबा के नहीं मार सकते, पानी में नहीं मार सकते। समझ रहे हो, विदाउट ऑक्सीजन एक सेकंड पानी में नहीं मार सकते, इसका मतलब क्या, वो विदाउट ऑक्सीजन या फिर स्पेस में भी ऐसे ही जिंदा रह सकता है। भाई ये तो कुछ अलग लेवल का ही हो गया। पता नहीं भाई, कौन, मुझे और ढंग से रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब एक डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हें कभी चढ़ेगा नहीं, और एडवांटेज तो बहुत सारे हैं भाई इसके। बहुत ही ज़्यादा इम्यून, इसका इम्यून लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई पावर्ड है। तो पहले तो हमें पता ही है कि डेडपूल एक्चुअली क्या था। उसका जो ब्लड है वो तो लाइक पॉइजनस ब्लड है। एक्चुअली हुआ क्या था, उसका जो भी कैंसर सेल्स था बॉडी के, वो लोग बहुत अलग सारे लोग सोचते हैं उसका फेस का भी ठीक क्यों नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर तुम नॉर्मल सिचुएशन में रहते, तुम्हारे पावर पहले से होता, उसके बाद तुम्हारा बॉडी चल वल जाता, उसके इसीलिए रीजनरेट हो पाता। लेकिन नहीं, उसका वो फेज पहले हो गया तो उसके बाद उसे पावर्स मिला, इसीलिए वही उसके लिए बॉडी के लिए नॉर्मल बन गया। एंड वो सब कुछ म्यूटेटेड कर देगा। सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, उसके बॉडी में कैंसर सेल्स जो भी थे वो सभी म्यूटेटेड हो चुका है। वो कैंसर सेल्स नॉर्मल नॉर्मल ओरिजिनल सेल्स को मारते हैं, फिर ओरिजिनल सेल्स फिर से रिजनरेट कर देते हैं। ये साइकिल उस बॉडी के अंदर उसका लगातार चलता ही रहता है। इतना जल्द होता है कि मूवी में कुछ चेंजेस आता भी नहीं है। और क्योंकि उसका जो म्यूटेटेड जीन्स पावर है जो उसको बाहर से मिला, वो बॉडी चलने के बाद बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेटेड हुआ है, इसलिए उसका मुंह जाला हुआ ही रहता है ना। काफ़ी कमाल का फैक्ट। डेडपूल एंड स्पाइडरमैन एक साथ आके कॉमिक में तो क्या करते हैं, तांडव मचाते हैं, वो तो तुम्हें पता ही होगा। लाइक बहुत कुछ मजेदार कहानी है उसके। इसलिए एक विलेन उन दोनों का डीएनए लेके एक ऐसा कैरेक्टर बना देता है, लाइक एक लड़की हो जाता है, फिर वो बड़े होके एंड मतलब वो जिनसे उस दोनों डीएनए से जो प्राण सृष्टि होता है वो लड़की होता है, एंड वो एक विलेन ही होता है। और वो उन दोनों को मारने के लिए चला जाता है स्पाइडरमैन। एंड डेडपूल को भी देख सकते हो किस तरीके से वो दिखता है। लाइक 6 हाथ पैर है एकदम स्पाइडरमैन स्पाइडर जैसा, एंड पावर्स वही डेडपूल जैसा, इमोर्टल जैसा, वेपनाइजिंग कर सकता है, एसेसियंस टाइप का है। लेकिन यस, डेडपूल तो आखिर में इसको मार भी देता है, लेकिन है तो क्या, डेडपूल की ही बेटी ना काइंड ऑफ, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। कहानी यहीं पे ज़्यादा उसका आगे नहीं बढ़ाएगी, बट बहुत ही ज़्यादा शानदार कैरेक्टर। मैं तो इसको मूवीज़ में देखना चाहूँगा कसम से, मतलब सीरीज में भी नहीं, सीरीज या फिर एनिमेटेड सीरीज में नहीं, मैं इसको व्हाट इफ पे भी नहीं, इस पर मैं एक्चुअल मूवीज़ पे देखना पसंद करूँगा। देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो क्या तुम्हें पता है, डेडपूल का कैरेक्टर खुद से ही एक काइंड ऑफ एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर या फिर कॉपीड कैरेक्टर, चलो इंस्पायर्ड ही कह देते हैं। इंस्पायर्ड कैरेक्टर एक डीसी कैरेक्टर है। जी हाँ, इसका जो राइटर्स है डेडपूल का, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। जो टीन टाइटन्स की कॉमिक सीरीज आता था या फिर डीसी की तरफ से, उसका एक विलन था डेथ स्ट्रोक करके, जिसका एक्चुअल नाम था स्लेड विल्सन। जी हाँ, एंड उसी के पैरोडी करते हुए इन लोगों ने वेड विल्सन बना दिया। सेम पावर, सी ऐसा ही सूट रहता है, एसियन टाइप का है, गोली गालच करता है, म्यूटेटेड है, मरता नहीं, सब कुछ रीजनरेट होता है वैसा ही है। लेकिन एक थोड़ा सा चेंजेस कर दिया ये कि वो भी एक, वो मेनली डेथ स्ट्रोक एक एंटी हीरो टाइप ही कैरेक्टर है। मतलब वो
पैसा लेके काम करने वाला, सुपारी लेके काम करने वाला होता है ना, उस तरीके का कुछ होता है। मतलब नॉर्मली वो विलन ही रहता है, कभी कभी अच्छाई की तरफ भी आ जाता है। काइंड ऑफ एंटी हीरो है, पर मोर ऑन साइड एक विलन तरफ ही रहता है। एंड वो एकदम ही डेड सीरियस है, डेथ स्ट्रोक एकदम डेड सीरियस है। उसका उल्टा इन लोगों ने कर दिया। डेडपुल भी एक एंटी हीरो है, बट मोर ऑन ये थोड़ा सा एक हीरोइक साइड पे रहता है। एंड ये बहुत ज़्यादा बकवास करता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती है, यही करती है। लेकिन डेथ स्ट्रोक बहुत डिजर्विंग कैरेक्टर है, उसका नाम होना चाहिए, लोगों उसको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन एंड इसके बाद आगे चल के डीसी ने इसको फिर से कॉपी कर दिया 2014 में शायद। डेडपुल का कॉपी करने के मतलब कॉपी करके डेडपुल मतलब डीसी वाला ने रेड टूल बना दिया। समझ रहे, डीसी में था डेथ स्ट्रोक, वहाँ से मार्वल ने बनाया डेडपुल, वहाँ से डीसी ने फिर से बना दिया रेड टूल। बहुत ही अजीब एंड गरीब इनका सर्कल चलता रहता है। एंड वन द फाइनल फैक्ट कि डेडपुल एक लौता कैरेक्टर है जो उसको पता है, मेरे सेल्फ फेवर कैरेक्टर है डेडपुल, ओनली वन सेल्फ फेवर कैरेक्टर है। उसको पता है कि वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है, इसीलिए उसने डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स वाला इंसिडेंट अपने हाथ से घटाया था। एंड उसने वो दोबारा भी किया। लाइक वो जानता है कि वो कॉमिक बुक कैरेक्टर है, उसका कुछ भी एक जो भी बुक जो भी कलर उसका रियल इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में नहीं पड़ता, वो कॉमिक पेजेस में रह जाएगा। उनकी सारी कहानियाँ राइटर्स के हाथों में, तो वो एक लौता कैरेक्टर है, किसी भी कॉमिक बुक में ऐसा कैरेक्टर और नहीं मिलता। काफ़ी शानदार क्रिएटिविटी लगता था मुझे। और इसके बारे में मैंने जो कि स्टोरी लाइन के ऊपर मैंने बात किया डेडपुल के, उस सीरीज़ में भी इसका जिक्र किया है, तो जाके वो ज़रूर से देख लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं किसके ऊपर लाऊंगा मैं। डेडपुल की मूवी फैक्ट्स के ऊपर लाऊंगा एक वीडियो, तो या